नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एटग्रेड की इतिहास के अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें प्रश्न एक जो है, 1, 2 और 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न एक, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। कौन सी व्यवस्था देखी जाती? तो उसका सही उत्तर है राजस्व व्यवस्था। प्रश्न दो, 1526 में मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था? तो वह शासक था इब्राहिम लोधी। तो सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। प्रश्न तीन है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे अबुल फजल। सही उत्तर है अबुल फजल। प्रश्न नंबर 4, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां और पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 5, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया था? उत्तर है बाबर के 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोधी को अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध में परास्त किया। प्रश्न नंबर 6, मनसबदार से क्या आशय है? लिखिए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 7, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार व मूल्यों के आधार दहसाला नाम की एक नवीन प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय किए गए। प्रश्न नंबर 8, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? उत्तर है अबुल फजल ने अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। प्रश्न नंबर 9, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनैतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रश्न नंबर 10, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। इसका उत्तर है
मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। प्रश्न नंबर 11 अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरे में इबादत खाने की स्थापना की। विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव है, जिसे उसने सुलह एक कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। प्रश्न नंबर 12 मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी, लिखिए। मनसबदार मनसबदार राज्य सरकार के उच्च अधिकारी होते थे जिनके पास राजनैतिक प्रशासनिक अधिकार व कार्य होते थे। जागीरदार जागीरदार राज्य की ओर से कर वसूलने और उसका हिसाब रखने का कार्य करते थे। इसके साथ ही एकत्रित कर को मनसबदार को सौंप देते थे। इसके साथ ही हमारा यह इतिहास का एट ग्रेड का अध्याय 4 समाप्त होता है। अब कल हम फिर उपस्थित होंगे नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। आप आपके सरल एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।